अस्सलामुअलैकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फ़ैसला करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को कल तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता और नामज़द उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को भी कल तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और शहरनाज को क्यों तलब किया, आज इस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। NA-18 की नशिस्त उमर अयूब खान की नाअहली के बाद खाली हुई थी, जिस पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सज चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब को, जबकि मुस्लिम लीग नून ने बाबर नवाज जद्दून को मैदान में उतारा है। गुज़िश्ता दिनों हरीपुर में हवेलियाँ में जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने सरकारी मुलाजमीन को संगीन नताइज की धमकियाँ दी। सुहेल अफरीदी ने अपनी तकरीर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन इलेक्शन के दौरान जो है वो नताइज की तब्दीली में और नताइज में रद्दोबदल में अपना किरदार अदा करते हैं। उनसे मुतल्लिक जब उन्होंने धमकी दी तो सरकारी मुलाजमीन में ख़ुसूसन डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और जो दीगर मुलाजमीन इलेक्शन का अमला वो तशवीश में पड़ चुका था, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने सख्ती से नोटिस लेते हुए आज इलेक्शन कमीशन का एक अहम तरीन इजलास तलब किया था। आज के इजलास में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमीशन की टीम ने, कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी और जो DMO की रिपोर्ट थी वो भी आज कमीशन के सामने रखी गई, जिसमें कहा गया कि सूबे के चीफ एग्जेक्टिव की इस तरह की गुफ्तगू से इलेक्शंस मुतासिर होंगे, अमन व अमान बरकरार नहीं रहेगा और जो अमला है वो खौफ व हिरास का शिकार रहेगा। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इस बात से आगाह किया कि इस तमाम तर सूरत पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी आयद होती है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला किया और साथ ही साथ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी और सूबे को ये मरासला जारी किया और उनको कल जो है वो कमीशन में तलब किया और तलबी के वक्त उनसे कहा है कि वो अपनी सफाई यहाँ पर पेश करे। साथ ही साथ NA-18 से उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को भी इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी करते हुए उनको भी तलब किया और दोनों को कहा है कि कल वो कमीशन के सामने पेश हो। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और IG खैबर पख्तूनख्वा का भी मरासला लिखा है, जिसमें कहा है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर KP के चीफ सेक्रेटरी और IG जल्द अज जल्द बैठे इस तमाम तर वाक़े की सूरत हाल और नज़ाकत को समझते हुए एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए। इलेक्शन कमीशन को जैसे ही सूबे की रिपोर्ट मिलेगी, कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और शहरनाज उमर अयूब को तलब किया है, तो देखते हैं कि कल वो कमीशन को मुतमईन कर सकेंगे या फिर कमीशन उनके ख़िलाफ़ ज़ाब्ता अखलाक की कार्रवाई अमल में लाएगा। चूँकि इलेक्शन के कवानीन के मुताबिक जब भी किसी ज़िले में बाई इलेक्शन होते हैं तो वज़ीर आला, वफाकी वज़ीर और सूबाई वज़ीर कोई भी उस हल्के में नहीं जा सकता और ना ही वहाँ पर किसी भी इंतखाबी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। एक तरफ तो सुहेल अफरीदी ने इस ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, तो दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन को बतौर वज़ीर आला सख्त और संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी फैसला किया है कि NA-18 हरीपुर के इंतखाबात में अब अमन व अमान, चूँकि जब सूबे के चीफ एग्जेक्टिव इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो अमन व अमान को बरकरार रखना मुश्किल है। तो इसी तनाजुर में सेक्रेटरी डिफेंस को भी एक मरासला लिख दिया है, जिसमें सिविल आर्म्ड फोर्सेस की खिदमात जो है वो बाई इलेक्शन में तलब कर ली गई है। साथ ही साथ अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन रिटायर्ड खुर्रम आगा को भी इलेक्शन कमीशन ने एक मरासला लिखा है, जिसमें कहा है कि वो इस तमाम तर सिक्योरिटी को सूबे और वफाकी इदारों के साथ मिलकर ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाएं। तो ये तमाम तर मरासले आज इलेक्शन कमीशन ने लिख दी हैं। अब देखते हैं कि कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब कमीशन के सामने पेश होंगी या नहीं। पेश होंगे, क्या वो कमीशन को मुतमईन कर सकेंगे या फिर कमीशन उनके ख़िलाफ़ ज़ाब्ता अखलाक की कार्रवाई करेगा, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।